एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? सर बहुत बोर हो गया। कुछ भी नहीं था ना करने को जब से लॉकडाउन हो गया है, तो पोर्शन भी बाद में आया इनफैक्ट, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ था भी नहीं। अक्षय सर का थोड़ा सा होमवर्क था आई थिंक, बट हो गया होगा, वो भी सबका हो गया होगा। सर आप वो छोड़ो, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है वो बताओ। अरे हाँ बता था सर, ऑनलाइन करो ना स्टार्ट। अरे हाँ 2 मिनट रुको तो सही। और सर न्यू पोर्शन आया ना? न्यू पोर्शन आया, कैसा है? हार्ड है, इजी है? उसके बारे में बताऊंगा सर। अब तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन कब ओपन होगा क्या पता, कॉलेज क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो आपको क्या लगता है, एग्जाम्स लेट हो जाएंगी या पोर्शन कम हो जाएगा, क्या होता है? ठीक है चलो, अपन एक एक टॉपिक को सबको कवर करेंगे। सर पहले ऑनलाइन क्लास, अरे हाँ एक एक टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको कवर करके बताऊंगा, ठीक है? सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? फर्स्ट सबका पहले उसका, चलो सबसे पहले अपन उससे स्टार्ट करते हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ऐसा मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट अलाउ करेंगी क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड रीजन भी गवर्नमेंट के पास में, बिकॉज वहां पे स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट अपनी क्लास में भी देखो, जब आप सब थे तो वो टाइम पे हमारे पास में अभी तक 73 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो गया था। 70 स्टूडेंट थे दोनों बैचेस मिला के, और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर 21 स्टूडेंट आई थिंक और बढ़ गए हैं, तो 94 कुछ तो भी स्टूडेंट्स हो गए हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स एक जगह पे कैसे आएंगे? तो सर ऑनलाइन में कर लेना था। आप ऑनलाइन में एक बार सोचो कैसे हो पाएगा? 94 स्टूडेंट्स इतने सारे छोटे छोटे टैब्स में अपन कैसे कवर कर पाएंगे? बिकॉज 1 to 1 नहीं देख पाते ना अपन। तो कुछ रीजन है, मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। तो अब सर जुलाई में अगर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो अपना पोर्शन हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? चलो आपको एक बार कवर करके बताता पोर्शन होगा कि नहीं होगा। जनरली एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो है 1.5 महीना। उसी को लगता है नियर अबाउट 1.5 महीना, मतलब 1.5 और 1.5 आई थिंक 3 महीने हुए। सिर्फ अपन एसपी और ओसी सिर्फ दिन में एक ही टॉपिक तो पढ़ते नहीं है, इसके साथ में अपन अकाउंट्स भी पढ़ते हैं। अकाउंट्स को नियर अबाउट खत्म करने के लिए 3.5 महीने लगते हैं। 3 या 3.5 महीने में अगर समझो कोई टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया तो जनरली 3.5 महीने होते हैं, नहीं तो एज सच बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक खत्म हो जाता है नियरली 3 महीने में। तो अकाउंट्स, एसपी, ओसी 1.5 और 1.5 महीने में एसपी खत्म हुआ, अगले 1.5 महीने में ओसी खत्म हुआ, उसके साथ में ही साइमल्टेनियसली आपका अकाउंट्स खत्म हुआ। तो विद इन 3 मंथ्स जो अपने 12th स्टैंडर्ड के जो कोर सब्जेक्ट्स है एसपी, ओसी एंड अकाउंट्स, ये 3 महीने में खत्म हो गया। इकोनॉमिक्स को जनरली अक्षय सर को 1 महीना 10 दिन या 45 डेज, मतलब 1.5 महीने करीबन वो भी हो जाता है। तो नियर अबाउट अपना टाइम कितना लगा? पहले 1.5 महीना एसपी ओसी अकाउंट्स, मतलब 3 महीने के अंदर एसपी ओसी अकाउंट्स हो गया। अगले का नेक्स्ट 1.5 महीने के अंदर अपना खत्म हुआ इकोनॉमिक्स। तो अभी भी देखो आप 4.5 महीने में अच्छे तरीके से हो जाता है। अपने पास में और 1.5 महीना अगर भी अपन ने कंसिडर कर लिया, इंक्लूडिंग रिविजन्स, मतलब जो अपन अपना पैटर्न है, रिवीजन पैटर्न, फर्स्ट चैप्टर को लर्न करने का, उसका टेस्ट देने का, अगेन सेकंड चैप्टर को लर्न करने का, फिर फर्स्ट और सेकंड को दोनों को रिवाइज करने का, और सेकंड टाइम टेस्ट देने की, फिर थर्ड टॉपिक को कवर करने का, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की रिवाइज करने की, एंड फिर तीनों का साथ में एक कॉम्बो टेस्ट देने का। तो वैसे पैटर्न से ही अगर कंसिडर करा तो और 1.5 महीना आप पकड़ लो, तो नियर अबाउट 6 महीने के अंदर आपका पोर्शन एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। बिकॉज ये हमारे पास में उसका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कुछ बिना मतलब का भगाएंगे। जो रेगुलर टाइमिंग रहेगा, जैसे पहले रहता था पुराने बैचेस का रहता था, 2 घंटे में के अंदर अकाउंट्स चलेगा और 1.5 घंटा एक आधा कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, तो उसके अंदर भी अच्छे तरीके से हो जाता है, राइट? तो हमें लगता है यार 6 मंथ्स आर कंप्लीटली सफिशिएंट। तो डोंट थिंक लाइक सच कि यार अभी तो इतना लेट हो गया, पोर्शन कब चालू होगा, कब खत्म होगा, अपने एग्जाम्स आ जाएंगे तो क्या होगा, पोर्शन नहीं खत्म हुआ, रिविजन के लिए टाइम नहीं मिला, तो कुछ भी मत पैनिक मत करो। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीटली हो जाएगा अपना। डोंट वरी, हम हमारे ऊपर भरोसा रखो। अभी प्रेजेंट टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। सर हाँ वही क्या करना आप बताओ हमारे को, ठीक है? वो भी टॉपिक को कवर करूंगा कि सर अभी क्या करना चाहिए। तो आपको फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि सर क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही होंगी? जुलाई के फर्स्ट वीक से। सिर्फ ये अच्छा है, हम बोल तो रहे हैं प्रोवाइडेड कंडीशन गवर्नमेंट ने भी अलाउ करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर हमने शटर खोला, मामू आ गया, पेरेंटी लगा के चले गया, वो भी नहीं अच्छा है ना। तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक से, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो, ठीक है सर। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो 15 दिन का और लेट आप समझ के चलो, लेकिन फिर भी सर फिर 1.5 महीना, मतलब 15 दिन खत्म हो गया हमारे, 5.5 महीने बचे। अरे यार आप टेंशन मत लो ना, मैं बैठा ना, मैं हूँ, अक्षय सर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और एक गुड न्यूज है आपके लिए सर, क्या है? क्या थी गुड न्यूज?
आप बाद में बताता, चलो ठीक है अभी बता देता। सी हमने ऐसा सोचा है कि जो एसपी ओसी इको एंड अकाउंट्स जो कोर सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स के, सॉरी कॉमर्स के 12th स्टैंडर्ड के, इसके साथ में इंग्लिश की भी फैकल्टी बीएमए पे ही लाना चाहिए। हम देख रहे हैं उनके साथ में टर्म्स कंडीशन कैसी होती है, बिकॉज एट बीएमए हमको भी चाहिए कि वही फैकल्टी हो कि जो ज्यादा ट्रस्ट वर्दी हो, राइट। वो क्वालिटी को मैच करना चाहिए, बीएमए के स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए। जो हम पढ़ाने की स्टाइल है वैसे ही उनकी पढ़ाने की स्टाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं वो पढ़ा के छोड़ दे रहे बच्चों के ऊपर, आंख पे बिना मतलब का उनके ऊपर प्रेशर हो जा रहा है। नो, वी रियली डू नॉट लाइक दैट मच ऑफ फैकल्टी। वैसे टाइप की फैकल्टी नहीं होना, तो इससे अच्छा फिर आपके लेवल पे करना। फिर हम सोच रहे हैं कि एक आधे कोई 2 फैकल्टी के साथ में टॉक में थे, बट बीच में कोविड-19 आ गया, तो फिर एज सच उनके साथ में कम्युनिकेशन इतना फ्रूटफुल हो नहीं पाया। बट नेवरदलेस अभी हम उनके साथ में वापस टच में रहेंगे। होप सो कि अब बीएमए पे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट है एसपीओसी इको अकाउंट्स, इसके साथ में जो लैंग्वेजेस है ये भी आपके बीएमए पे हो जाए, तो आई थिंक ये एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा और आपको दूसरी ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो फर्स्ट थिंग हो गया अपना ट्यूशन टाइमिंग भी। डोंट वरी कि अपना जो 3-3.5 घंटे जो ऐसे अपन करते थे, सर 3-3.5 घंटे कुछ ज्यादा नहीं हो गया मेरे भैया। देखो एक बात बताओ, 10th तक कितना ज्यादा टाइम आप स्कूल्स में रहते थे, उसके बाद में ट्यूशन पे जाते थे 2-2.5 घंटे 3 घंटे, जो भी आपका जैसे भी आपका पैटर्न रहता होगा इंग्लिश के लिए अलग इधर, तो अभी भी 3.5 घंटे इज वेरी मच मैनेजेबल, राइट। ठीक है, तो हो जाएगा 3.5 घंटे में, ऐसा कुछ लगता नहीं है। अपने साथ में पढ़ के कुछ मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ बोर नहीं होता होगा। आई थिंक मेरे सामने तो नहीं बोलते होंगे, ऐसे पीछे भी नहीं बोलते होंगे कि बोर होता, लेकिन हो जाएगा, राइट। दूसरा, सर आप हमको एक बात बताओ, नवा सिलेबस आपने देखे कैसा है? हाँ मैंने देखा, आपने भी तो देखा ना, आपको कैसा लगा? प्लीज मुझे मैसेज करके बताना आपको कैसा लगा। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अकाउंट्स आपका जो 12th का न्यू सिलेबस आएगा ना काफी अच्छा आएगा। सॉरी अच्छा नहीं, क्या बेटा ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स मुझे लग रहे थे और थोड़ा हाई करेंगे, थोड़ा और एडवांस के लेवल का आएगा, थोड़ा आपको मजा आता था। बट ठीक है, नेवरदलेस ये भी अच्छा ही है, इसमें भी मजा ही आएगा। टॉपिक्स अच्छे हैं, लर्निंग वाइज भी अच्छे हैं, ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, मतलब सिलेबस आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। कुछ ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटीज है, जैसे हमने अभी बहुत पहले पढ़े हैं ना, हमने अकाउंट्स तो वो आगे बढ़ लिए, लॉ हो गया, एसपी हो गया, जो कंपनीज एक्ट 2013 होता है, हमने बहुत डेप्थ में पढ़ के रखा है, तो हमको प्रोविजंस पढ़ाने में बहुत मजा आता है। उसका पर्टिकुलर रीजन क्या है वो प्रोविजन के आने का, तो उसके पीछे का लॉजिक क्लियर रहता है ना, तो बच्चों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाते हैं। और एज ए फैकल्टी हमारे को सिर्फ हम पढ़ के वापस ट्रांसलेट करना वो फैकल्टी का काम नहीं रहता है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अगर बच्चों को समझा नहीं, उसका रिलेवेंस समझा नहीं, टॉपिक का मीनिंग समझ गया, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं उसका मीनिंग समझ गया, क्यों आया वो पर्टिकुलर प्रोविजन, उसका रीजन समझ गया, ये सब कुछ कवर करते हैं अपन, तो इस वजह से लग रहा है कि हाँ थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, राइट। दूसरा, सर हमने एक टॉपिक और भी सोचा है कि गवर्नमेंट एग्जाम लेट कर देंगी या पोर्शन को कम कर देंगी। आपने सही सुना है, ऐसे मैंने भी सुना है कि अब सुना ही है, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कंफर्म है जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी गवर्नमेंट के साइड से। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास में प्रेजेंटली सिनेरियो क्या क्या रहेगा। सी सिंस कोविड-19 की वजह से कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस बहुत लेट ओपन हो रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली में ट्यूशन भी लेट हो रही है। तो मुझे लगता है कि फैब में जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है, जैसे आप अभी 12th में हो तो फैब 21 में अंदर आपके पेपर्स आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपके पेपर्स फैब में ना लेते हुए मार्च में लेंगे। ये मुझे लगता है, मैंने ऐसा गारंटी नहीं दिया कि ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा। या तो फिर आपके सिलेबस को कट डाउन किया जाएगा। सर कट डाउन किया जाएगा मतलब क्या? सिर्फ आपके लिए, मतलब सिर्फ आपके टाइम पे गवर्नमेंट जो आपके 12 चैप्टर्स है, सपोजिंगली एसपी के अंदर 12 चैप्टर्स होंगे, तो वो 12 चैप्टर की जगह पे आपको कम करके 9 चैप्टर से एग्जाम्स में पूछा जाएगा, सब मुझे लगता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं भी हुआ ना, मतलब उन्होंने सिलेबस को कट डाउन नहीं भी किया ना, अपने से हो जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एकदम भारी सिलेबस नहीं है कि कवर अप नहीं होगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सिर्फ 1% को थोड़ा देख के गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सबको कंसिडर करके बनाते हैं ना वो, तो मुझे लगता है कि वो हिसाब से भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। बढ़ाया टाइम बढ़ाएंगे या पोर्शन कम करेंगे, तो कुछ भी होंगे, अपने लिए तो एडवांटेजेस पोजीशन ही होंगे। ठीक है, ओके सर, अब आप पहले आओ, आप एक टॉपिक से पीछे हट रहे कि आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ले रहे, राइट। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे। देयर आर मल्टीपल रीजंस। फर्स्टली हमने जब सोचा था ना कि क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हमको खुद को महसूस होने वाली थी। फर्स्ट थिंग, सबसे पहला टॉपिक था कि जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो क्या होगा,
फिर उसकी सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी कवर होंगी। मतलब समझो आपको पता है कॉमर्स के सारे टॉपिक्स लिंकिंग में चलते हैं। सर लिंकिंग का मतलब क्या, अगर एक टॉपिक समझे नहीं तो सेकंड टॉपिक नहीं समझेगा ना। अगर सपोज आपको जर्नल्स नहीं समझी तो आप लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, है ना। लेजर पोस्टिंग नहीं, फाइनल अकाउंट्स कैसे समझोगे, सर ये तो 11th में होगा। लेकिन आगे के भी अब टॉपिक्स है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक्स है, ये भी सब लिंकिंग में चलेंगे। ट्रस्ट मी, पार्टनरशिप का अगर आपको अभी पार्टनरशिप अकाउंट्स आएगा 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो फाइनलाइजेशन अकाउंट होने के बाद में एडमिशन होगा, एडमिशन हुआ तो फिर रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा। अब ये सब लिंकिंग में टॉपिक चलेंगे। एक भी टॉपिक नहीं समझा तो फिर आपको अगले टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम जाएगी। एंड ऑनलाइन के अंदर सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, वी कांट सी 1-to-1। बच्चा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते ऑनलाइन के अंदर। इमेजिन 95 टैब्स ओपन है, 93 स्टूडेंट्स के टैब ओपन है, 1-to-1 हम कब तक देख पाएंगे, नहीं देख पाते ना। एंड फिर अगर सपोज बच्चे को कैप्चर नहीं हुआ, और अब आपके सिनेरियो के अंदर तो इतना डिफिकल्ट होता है ना कि बच्चा जब 11th-12th के अंदर आता है ना, तो एज अ फैकल्टी हमको समझना पड़ता है कि बच्चे को टॉपिक समझा कि नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो फिर हमको टॉपिक को डबल से पढ़ाना पड़ता है, राइट। और आप तो खुद से पूछोगे नहीं। तो ये एक मेन रीजन था। फर्स्टली लिंकिंग में टॉपिक चलेगा, अगर एक टॉपिक नहीं समझा अगले टॉपिक में भी बच्चे को प्रॉब्लम जाएंगी। और हमको लग रहा था सिंस 6 महीना इज वेरी मच सफिशिएंट, तो हमने ये भी सोच के रोजा कि यार अगर 6 महीने में अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना ही है तो फिर अभी बिना मतलब का हमारे साइड से खत्म कर देना, बाद के बच्चों को समझा नहीं समझा वो नहीं होना था। हम एट बीए में हमारा बेसिक नेचर है पढ़ाई को कराने का, जब तक बच्चे को नहीं समझ में आता है ना वो टॉपिक को तब तक पढ़ाते हैं हम, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सो दैट आपको अच्छे से वो हो जाए। सिर्फ हमने पढ़ा दिया आपको समझा नहीं समझा, वी रियली डू नॉट वांट लाइक दिस। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा ऐसा। हमको पता है, हमको हमारे ऊपर भरोसा है कि वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट पे हम अटक गए, सपोजिंगली हमने स्टार्ट भी किया था, वो अभी वीडियो अभी लेक्चर अभी समझो ये 10 मिनट का भी, अभी 11 मिनट हुए ना, तो 11 मिनट के भी इसको ना ये करीबन 1-1.5 GB का जाएगा। आप इमेजिन समझो 10 मिनट का 1.5 GB का वीडियो जाता है, तो अपनी क्लासेस नियरली 1.5 घंटा या 2 घंटा तो चलेंगी। तो आप इमेजिन करो कितना ज्यादा जीबी का वो अपलोडिंग होता था, उसको एडिटिंग करना था, अपलोडिंग करना था। आप इतने बच्चे डाउनलोडिंग करते थे, या 1-to-1 जूम या इस पे भी, जूम पे या वेबएक्स पे भी करते थे, तो वो सेम टैब्स की प्रॉब्लम जा रही थी। दूसरा जो टॉपिक्स पढ़ाते हम टेक्स्ट बुक से कभी भी नहीं पढ़ाते। जो 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली सारे के सारे टॉपिक्स नोट्स में से पढ़ाए जाते हैं। तो नोट्स आपको कैसे डिलीवर कर देते कोविड के बीच में, अगर वो टॉपिक, अगर आपको नोट्स नहीं मिलते थे तो आपको टॉपिक नहीं समझ में आता था, है ना। तो ये इतने सारे चीजों का सोच के हमने सोचा था कि यार अभी नहीं स्टार्ट करना। एंड लास्ट थिंग वाज, जो पढ़ाने की स्टाइल हमारे 12th स्टैंडर्ड में रहती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सर कैसे डिफरेंट है, सी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे उसको रिवाइज नहीं करो तो मुझे चलता नहीं। इनफैक्ट मैंने अगर जो पहले आप मेरे साथ में तो एसोसिएटेड हो ही, जो बच्चे न्यू आए थे, जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा नहीं था, उनको मैं बताना चाहूंगा मेरे पढ़ाने की स्टाइल कैसी है। इनफैक्ट अक्षय सर की पढ़ाने की स्टाइल कैसी है, सपोजिंगली डे फर्स्ट कोई टॉपिक हुआ है, उसको वो डे एंड में, जैसा वो पर्टिकुलर डे जब एंड होगा हम उसको रिवाइज कराते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे आने के बाद में अगेन वो टॉपिक को एक बार रिवाइज कराते हैं, फिर आगे का पढ़ाते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता है इसके अंदर। दूसरा, वो टॉपिक खत्म होने के बाद में उसकी टेस्ट सीरीज होती थी, टेस्ट सीरीज नहीं होती थी ना, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चे को ग्रिप नहीं आती है। अब वो टेस्ट फिजिकल पैटर्न, पेपर पैटर्न में कैसे लेते थे हम, नहीं हो पाता था। अच्छा, बच्चे इतने सिंसियरली नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है कॉमर्स के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। प्रॉब्लम क्या होती है, सारे बच्चे नहीं देते ध्यान। इमेजिन कंसिडर, हमारे पास में 30-40% पॉपुलेशन होती है, ये सब ट्यूशन क्लासेस पे ऐसी रहता है सब बच्चे, लेकिन बताते नहीं है ऐसा। जनरली 30-40% पॉपुलेशन ऐसी ही रहती है जो ध्यान नहीं देती है, फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी ना। तो फिर अपने को लग रहा था कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, टेस्ट नहीं हो पाती थी। इतने सारी चीजों को कंसीडर करके फिर हमने डिसाइड किया कि यार ऑनलाइन नहीं स्टार्ट करना, और हमको पता था कि हम 6 महीने के अंदर अच्छे तरीके से हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये अच्छा पॉइंट है। सर कैसे क्या अच्छा है, आप ये पर्टिकुलर टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर कैसे करना, आप वो तो बताओ। जो बच्चे, अब मैं आपको बता दूं, मेरे साइड से सजेशंस है, आपको मानना नहीं मानना, लेकिन अगेन जो बच्चा मानेगा उसके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं मानूंगा तो बच्चों आपके लिए नुकसान होगा, राइट। सी आपने क्या करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के अंदर, सपोज अगर आप हमारे पास में बीएमए पे थे, 11th स्टैंडर्ड में थे, तो आपको तो टॉपिक, वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे ना तो एक बार आप वो गो थ्रू करो। और जो बच्चे हमारे पास में ऑल टुगेदर थे ही नहीं, हमारे पास में एसोसिएटेड नहीं थे, हमने तो वैसे एक स्टार्टिंग में फ्रेशर्स बैच ली थी जो 1 मंथ के अंदर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आपको अब समझ में आया होगा कि बीएमए पे क्या अलग आया, कि जो टॉपिक पहले सिर्फ इधर जाता वो उधर जाता, इससे कुछ नहीं होता, उसका रीजन समझ में आया आपको अभी वैसा। तो ये अब जो बच्चे नहीं थे ना एसोसिएटेड, आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक को रट्टा नहीं मत मारो, लर्न मत करो,
सिर्फ एक बार गो थ्रू करो। व्हाट आई मीन कि आप सिर्फ वो टॉपिक को देखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। जो नहीं समझता ना उसको अंडरलाइन करके रखने का, सर को पूछने का। अगर सपोजिंगली वो मेरे सब्जेक्ट से लाइक एसपीएन ओसीआर माइंड सब्जेक्ट बीएमए भी मैं लेता हूँ, तो और इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स अक्षय सर के सब्जेक्ट है, तो आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम दोनों फैकल्टीज को पूछना कि सर ये पॉइंट पे हम अटक गए, आप प्लीज इसको समझाना। एंड सिर्फ एक क्वेरी डायरेक्टली कॉल करके वैसे भी मत करना, आपने उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखना एंड फिर बाद में कॉल करके पूछना या व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल देना। वैसे बिकॉज अभी तो बहुत सारे बच्चों की आ भी रही थी, हाँ सर सच्ची में आ रही थी, एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे, काफी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने अपनी क्वेरीज को पुटअप किया फोन्स पे, व्हाट्सएप पे, किसी ने कॉल करके पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज अभी भी जब कोई भी नहीं कर रहा है, तब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप दूसरे बच्चों से तो ऑलरेडी आगे हो। डोंट थिंक लाइक दिस कि यार कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप गलत फहमी में हो। अगर आप सपोजिंगली आप अगर पढ़ नहीं रहे हो ना, तो आप आपका ही आपके लिए खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। इमेजिन इतना अच्छा टाइम, कोई कुछ भी डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं, घर में दिन भर बैठे, मस्त अपना रूम लेना, कान में ईयरफोन लगाना, गाने नहीं चालू करना, सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ो 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 पढ़ो। सिर्फ रीड करो, मैं लर्न करने को नहीं बोल रहा, हाँ प्लीज नेवर लर्न, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार देखो, ध्यान में रहो यार ये डायरेक्टर्स रहते हैं, इतने इतने टाइप के डायरेक्टर्स रहते हैं, समथिंग लाइक दिस। बेसिकली सिर्फ आपको उतना उतना ध्यान देने का है। दूसरा, ठीक है, जो बच्चे नहीं थे हमारे पास में, बीएमए एसोसिएटेड थे या नहीं थे, उनको टॉपिक के लिए देखो, मैं ऐसा कुछ डिवाइड नहीं कर रहा। मेरे को एक बेस है बोलने के लिए कि वो बच्चों को हमारे से पढ़े ना, तो उनको पढ़ाने की थोड़ी स्टाइल अलग थी हो गई है। तो आपको भी अब मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू करोगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वो पर्टिकुलर टॉपिक। एंड जो बच्चे ने हो गया है, जिनको अच्छा कॉन्फिडेंस है कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया था वो अच्छे तरीके से समझ गया, जो रिवीजन बैच के अंदर हमारे साथ में एसोसिएटेड थे, लेकिन उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, अब उनके लिए क्या सजेशन है, अब मार्केट में जाओ, 12th स्टैंडर्ड की बुक लेके आओ। 12th स्टैंडर्ड की बुक्स को अगर आपके पास में पीडीएफ होंगी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पीडीएफ के अंदर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते, अब मुझे लगता है बुक्स आ गई है, वो सिविल लाइन्स में कौन सी बुक्स है उनके पास में आ गई थी, मैंने बुक्स लेके आया था उनसे, तो उनके पास में आई थिंक आ गई है, नटराज है शायद, है ना, तो उसके पास उनके पास में आ गई है, तो आपने उनसे भी कंसल्ट करके लेके आना और वो टॉपिक को आप पढ़ना चालू करो। सिर्फ पढ़ना, कोई लर्न करने की कोशिश मत करना, लर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हर एक टॉपिक बीएमए पे मैं खुद लर्न करूंगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है, राइट, ठीक है। जो मेरे टॉपिक से अक्षय सर के टॉपिक्स को क्लियर अच्छे तरीके से करा लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगा। जितना भी लेट होगा ना, डोंट वरी, हमने आपके लिए मेहनत करके रखी है। क्या सर, क्या मेहनत करी, सारी की सारी नोट्स, हार्ड कॉपी में नोट्स हम बनाएंगे, बीएमए का एक भी स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टार्टिंग फ्रॉम अच्छा, ऐसा मत समझना कि सर हम लिखेंगे अकाउंट्स के अंदर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वो जितना ज्यादा बच्चा सॉल्व करेगा वो उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ग्रिप आ पाती है, राइट, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको लेना देना क्या है, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट थिंग, अगर आपको बच्चों को जो टॉपिक में डिफिकल्टी जा रही है 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स के अंदर, उसको गो थ्रू करोगे। चैप्टर स्टैंडर्ड 12th के बुक्स को सिर्फ गो थ्रू करना। स्टार्ट फ्रॉम कहां से स्टार्ट करते हैं आप, एसपी से स्टार्ट करो। एसपी थोड़ा अच्छा है, कंफर्टेबल भी आपको हो जाएगा। जो टॉपिक पढ़े हुए ना अपन ने, उससे रिलेटेड ही टॉपिक पढ़ना है, जैसे डायरेक्टर्स की जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है, शेयर होल्डर्स का आपने टॉपिक पढ़ा है, तो उसके ऊपर ही करना, उसके साथ में करस्पॉन्डेंस का लर्न मत करना। मैं पहले बोल रहा, लर्न कोई भी नहीं करेगा, लर्न कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लर्न बिल्कुल भी मत करना। आपने सिर्फ पढ़ना, टॉपिक को लैंड करके रखना, जो भी नवा टॉपिक आ रहा, सर्च ऑन गूगल वो पर्टिकुलर टॉपिक, अगर सब्जेक्ट कोई टॉपिक आया सर्च करना, नहीं भी सर्च करूंगा मत सर्च करना, मुझे कॉल करना, मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो फिर बाद में भी बता ही दूंगा, ठीक है। तो एक फर्स्ट थिंग होगी। दूसरा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ये बस आपको डिफरेंस लाएंगे। देखो अभी मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ ना ये, और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे लगेंगे, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का इम्पैक्ट करता है बच्चों को। एंड बहुत सारे बच्चे जो जेन्युइन बच्चे ना, जिनको अपने आप के अंदर लाइफ के अंदर कुछ चेंज कराना है, वो बच्चे मेरी बात सुनते हैं, ठीक है। अब आपको वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब आप इतने बड़े हो गए हो, आपको कोई हमेशा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, राइट। हमेशा एक पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है जब उसको खुद को संभालना पड़ता है ना। मुझे लगता है आपकी लाइफ में वो पॉइंट अभी है, मेरे लाइफ में मेरा भी 12th था जब मैं संभल गया था, नहीं तो मैं भी मस्तीखोर था पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो अब प्रेजेंटली आपको एक बहुत अच्छे तरीके से सोचना है, एकदम रिलैक्स माइंड से सोचना कि आपको आज के 5 साल के बाद में वेयर यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, राइट। एंड फिर उसको लिखो कि अगर सपोज मेरे को आज से 5 साल के बाद में मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को मानता हूँ या मानती हूँ, तो आज की तारीख में मुझे क्या एफर्ट्स मानने पड़ेंगे, क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सपोजिंगली आज की तारीख में अगर आपको
सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सीए बनना है तो एंट्री एग्जाम आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगी। तो रीड दैट बुक्स, वो भी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, राइट। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट www.icai.student ऐसे भी कुछ तो भी जाता है, या स्टूडेंट्स लिस्ट में जाना, आपको सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सारी बुक्स स्टार्टिंग फ्रॉम सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स, ऑल बुक्स आर अवेलेबल। इनफैक्ट सिर्फ सीए की नहीं, सीएस की भी बुक्स अवेलेबल है। इनफैक्ट इन केस अगर आपको करना है तो, या सीडब्ल्यू की बुक्स भी अवेलेबल अगर आपको वो करना है तो। या फिर इसके अलावा आपको लगता है बीकॉम सर क्या बोल रहे हैं, नहीं बीकॉम को मत करो, जिसका ये करना है वो करना, या जिसने अभी तक फाइनल नहीं किया ना सर क्या करना हमको पता ही नहीं है, तो बस ये इट इज द राइट टाइम टू थिंक यार व्हाट वी नीड टू डू, राइट। बिकॉज अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे, है ना। 12th स्टैंडर्ड अभी होगी स्टार्ट, 12th स्टैंडर्ड अभी स्टार्ट हो गई, तो अब नहीं करोगे तो कब सोचोगे फिर, है ना। तो टॉक विद समवन जिसके ऊपर आपको भरोसा आता है कि अक्सर मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। सिर्फ सीएससी सीडब्ल्यू नहीं है, हाँ ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज है एंड हाईली डिमांडिंग कोर्सेज है, बहुत ज्यादा डिमांड में है ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को जीएसटी और इनकम टैक्स की वजह से। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं हो पाएंगे, आप किसी और से शेयर कर लेना या तो पूछ लेना, राइट। अभी टाइम है, सबके पास में कभी कोई ना कोई टाइम दे ही देगा, ठीक है। तो अब आप ये 3 टॉपिक कर लोगे। 4th थिंग जो मैं सबको कंपल्सरीली सजेस्ट करूंगा, एंड प्लीज मेरी ये बात जरूर मानना, रीड बुक्स। सर बुक्स, अभी तो इतनी सारी बुक्स बोल दिया आपने, बुक्स कौन सी बोला बेटा, जो सेल्फ हेल्प बुक्स रहती है। सर ये क्या रहता है, सेल्फ हेल्प बुक्स मतलब बहुत बड़े बड़े ऑथर्स रहते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या गलती की है या दूसरों ने क्या लाइफ में गलती की है, उनके ऊपर अपने वो एक बुक बनाते हैं, आपने उनकी बुक्स को पढ़ना है। देखो 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो खुद गलती करते उससे सीखते हैं, एक दूसरे टाइप के भी लोग रहते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। आपके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा पर्सन है, जो दूसरों की गलती से सीख रहा कि जो खुद की गलती से सीख रहा। आई थिंक आप मेजोरिटी लोग जो बोले दूसरे के लोगों की गलती से हम सीखेंगे। तो थिंक ये गलती कैसे समझेगा, वो आदमी तो मर गया, आपको कैसे समझेगा, उनकी बुक्स में, है ना। तो सर आपको क्या लगता है हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। जो मेरी फेवरेट है मैं आपको वो बताऊंगा। सेल्फ हेल्प बुक में मेरी जो फेवरेट बुक है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये भी एक अच्छी बुक है। दूसरा एक बुक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। फेबुलस बुक है, प्लीज रीड करना है इसको। आपकी सोचने की क्या बोलते हैं सब अलग हो जाएंगी, बिकॉज जो आम जनता सोचती है ना उससे कुछ हटके सोचोगे आप, बिकॉज आप दूसरों की गलती, जो उसने उसकी गलती किया था आप उससे सीख रहे हो। ट्रस्ट मी, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, बिकॉज ये कुछ ज्यादा शिल्लक का डिमांड नहीं करती है, आप उनको और कोई कंप्लेन भी नहीं करती है, आप जैसे रखना चाहते हो रखो, वैसे तो अच्छे तरीके से रखना चाहिए। आई थिंक ये कोई मूवी का डायलॉग था ना, ऐसा कुछ भी था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने बुक्स पढ़ना चाहिए डेली एटलीस्ट 2 आवर्स। कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो, और अच्छा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको नेट पे हर एक बुक और हर एक पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। जो 2 बुक्स मैंने आपको बोली है वो मैं ग्रुप्स पे डालने की कोशिश करता हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मेरी फेवरेट बुक है। और दूसरा द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसको स्टेज पे आने की डर लगता है ना, तो प्लीज रीड दिस बुक, ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है प्रेजेंट सिनारियो के अंदर, ठीक है। तो आप ये 2 चीज करोगे। थर्ड, रीड अबाउट स्टार्टअप्स। सी जब 17-18 सालों के अंदर हम टाइम पास कर रहे हैं, कोविड-19 इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम बैठे हुए, कोई बंदा था जिसने आज के 5 साल पहले खुद की कंपनी बना लिया था, आज करोड़ों की वैल्यूएशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट रितेश अग्रवाल, जो ओयो का ओनर, सीईओ एंड फाउंडर है। तो उसने जब 17 साल की उम्र में था, जब आप और हम टाइम पास, आप और हम नहीं मतलब आपके टाइम पे, मैं तो बड़ा हो गया, तो जब टाइम पास कर रहे वो टाइम पे बंदे ने कंपनी खुद की चालू कर दिया था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने भी वही करना चाहिए, लेकिन रीड अबाउट देम, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, राइट। हम आजू बाजू के बच्चों को देखते हैं, वो भी सब वही कर रहे हैं, अपने जैसे कर रहे हैं, तो मजा नहीं आता है कुछ अलग करना का, राइट। तो ये मेरे साइड से था कि आपने ये सब कुछ करना चाहिए। सर आप क्या कर रहे हो, मैं मेजोरिटी टाइम आपकी नोट्स बनाता हूँ, आपकी मतलब 11th स्टैंडर्ड की नोट्स, 12th स्टैंडर्ड की नोट्स, सी फाउंडेशन की नोट्स और इंटरमीडिएट की नोट्स, हम जो आगे पढ़ाने वाले उसकी नोट्स बनाता हूँ। दूसरा 2 टॉपिक करता हूँ, बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। और फाइनली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत पब्लिक एट लार्ज को फायदा होगा, उसके ऊपर काम करें, लेट्स सी क्या होता है। होप फॉर गुड, सब अच्छा ही होगा। आई थिंक आपकी मेजोरिटी क्वेरीज सॉल्व कर लिया मैंने। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, एवरीथिंग वेरी क्लियर। इसके अलावा और क्या था टॉपिक, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही, पोर्शन इजी है कि हार्ड है, मैंने वो खत्म कर लिया। ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे, डेट एक्सटेंड होंगी क्या, पोर्शन कम होगा क्या, ठीक है, ये सब कुछ कवर हो गया। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सिनेरियो को कैसे खत्म करने का है। ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत अच्छा टाइम है। प्लीज देखो, दो लोग रहते हैं, एक अगर आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरे हुआ है, वो जो क्या बोलते हैं, मेरे को ज्यादा कुछ
वैसा याद में नहीं है। तो थिंक अबाउट द हाफ ग्लास विच इज कंप्लीटली फिल, ठीक है। जितना भरा है उसको देखो, आप ये पर्टिकुलर टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। अभी अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको बाद में जाके तकलीफ होगी, राइट, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज। मेरा सजेशन जो मैंने आपको दिया है, आई थिंक आप मानोगे, अगर मानोगे तो आपके फायदा होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून। मैं एक्चुअली बहुत मिस कर रहा हूँ बिकॉज डे ऐसा रहता था, सुबह उठते थे, क्लासेस रहती थी दिन भर, मस्त मजा आता था। मैं ऐसे पर्सन हूँ, अक्षय सर ऐसे पर्सन है जिनको क्लासेस में हमको कंटिन्यूसली पढ़ाने दो, हमको और मजा आएगा, वो नहीं होता था। क्लाइंट्स रहते थे, बहुत मजा आता था। अब ऑल टुगेदर सब बंद हो गए, तो ठीक है, सबके साथ में ऐसा, लेकिन ये भी जरूरी है, सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बाहर मत निकलना, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी काम रहेगा तो ही करना, जरा बोर मत करो। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि यार हाँ बहुत सीरियस मैटर है, तो होप सो सब कवर हो जाएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।